हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुभ प्रभात। होम टेरेस गार्डनिंग में आपका स्वागत है। आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ जो बहुत अच्छा है, प्रेरणादायी है और टेंशन फ्री है। कोई टेंशन नहीं गार्डनिंग के लिए। तो ऐसे कुछ पौधे रहते हैं फ्री के जिससे हम गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स प्लांट, फ्रूट्स प्लांट, डेकोरेशन के, वेजिटेबल्स के जो हम लोग आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। लो बजट, जीरो बजट बोल सकते हैं। ऐसे कुछ प्लांट्स हैं हमारे यहाँ आजू बाजू में, घर में, बाहर, गार्डन में, हर जगह में पेड़ पौधे दिख जाते हैं। तो वहाँ से हम लोग सब गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो शुरू से मैं बताती हूँ। फर्स्ट हमें जैसे फलों के हैं, हमारे घर में जो फल आते हैं तो उसी से हम, जैसे एग्जांपल के तौर पे पाइनएप्पल है जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, सभी को फ्रूट्स बहुत पसंद है। तो हम लोग उसके छिलके, उसके सीड्स, जैसे उसके कुछ कंद, कुछ ये रहते हैं, सब हम हमारे घर में वेस्ट में फेंक देते हैं। लेकिन उसी वेस्ट से हम लोग जब अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो उसका पेड़ में ये हो जाता है, रूपांतर हो जाता है। जो हम लोग बेकार की चीज़ें समझ के फेंक देते हैं, वही चीज़ें हम लोग थोड़ी सी केयर मेहनत करें तो ऐसे फलों के पेड़ लग जाते हैं। पाइनएप्पल का जो ऊपर का जो पत्ते का जो ये रहता है, तो वही हमें गमले में या ऐसे पानी में ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद 1 साल के बाद ये ऐसा फल तैयार हो जाते हैं। एक कुछ केले लाते हैं, आजकल सीड्स भी निकल जाते हैं। तो कुछ केले के सीड्स मैंने ऐसे कंपोस्ट में डाल दिया था, तो केले के मेरे यहाँ 2 पेड़ निकले हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने रिपोर्ट किया है। तो हम लोग केले के वैसे प्लांट्स लगा सकते हैं, जबकि केले का प्लांट हमारे घर में शुभ प्लांट्स है। भगवान के लिए तो हमेशा प्रसाद के लिए, नैवेद्य के लिए हम तो ये पत्ते का यूज़ करते हैं। तो केला नहीं लगे तो चलेगा, लेकिन पत्ते का यूज़ हो जाता है। घर में रहना ही बहुत ही एक पॉजिटिव, एक सुख शांति मिलती है केले के पेड़ से। और पाइनएप्पल भी ऐसा चीज़ है कि हम लोग आज तक पाइनएप्पल का पेड़ में लगाते हुए नहीं देखा, लेकिन हमारे घर में हम जब लगाते हैं तो हमें उसके उत्सुकता बढ़ती है कि पाइनएप्पल कैसे लगता है, कैसा पेड़ होता है। बच्चों को भी बहुत नॉलेज मिलता है, क्योंकि हम सिर्फ मार्केट से लाते हैं लेकिन फल कभी नहीं देखे हैं। तो हम अपने घर में लगा सकते हैं। टाइम लगेगा लेकिन हमें तो पता चलेगा कैसा पेड़ रहता है, कैसे पूरा उसका नॉलेज मिल जाता है बच्चों को भी। तो हम ऐसे पेड़ लगा सकते हैं। जैसे ये पपीता का, मैंने कंपोस्ट में पपीता का प्लांट डाल दिया तो उसका सीड्स गिर गए ये कंपोस्ट में सीड्स। तो ये देखिए, एक अच्छा पपीता का प्लांट बन गया। पपीता लगे ना लगे, लेकिन इसके जो पत्ते हैं, इसका रस हम लोग डेंगू में, बहुत ऐसी बीमारी में पी सकते हैं। तो ये पपीता का फ्री का प्लांट हम अपने घर में लगा सकते हैं। जैसे ये अमरूद का है, ये अमरूद का मैंने कंपोस्ट में कुछ खराब अमरूद डाल दिए थे, गावा, तो इसी के एक प्लांट्स बन गया। तो अमरूद लगने को तो टाइम है, लेकिन ये पत्ते भी आयुर्वेदिक है। इस पत्ते का भी हम यूज़ करते हैं। जैसे मुंह में छाले आते हैं, कुछ आते हैं, उसको चबा के भी खाने से तो ये पत्ते का भी यूज़ होता है। तो ये सब मेडिसिनल प्लांट्स है। और यहाँ देखिए ये अनार का, यही अनार का भी मैंने कंपोस्ट में कुछ छिलके या सीड्स खराब वाले अनार डाल दिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया अनार का पेड़ भी हो गया है। ऐसे हम बहुत सारे ऐसे घर में रहते हैं जो लगा सकते हैं। नेक्स्ट, एलोवेरा। आजकल एलोवेरा का इतना ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। एलोवेरा जूस, पतंजलि का एलोवेरा जूस आजकल लोग बहुत पी रहे हैं। आप कहीं से एक बल्ब लेके आइए, ये पत्ता लग कटिंग कर दीजिए, इतने सारे एलोवेरा प्लांट बनेगा। ये तो स्किन के लिए मेडिसिनल प्लांट है। एलोवेरा का तो पहले नहीं था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा एलोवेरा फेमस हो गया है। तो हमारे घर में ये प्लांट्स लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लो बजट का है, कुछ ज़्यादा केयर की उसकी कुछ करना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ ऐसे छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स रहते हैं। कैसे कटिंग्स ले आइए, तो जैसे टर्टल वाइन से ये है, तो हम ऐसे
बहुत शो के हम ऐसे लगा सकते हैं कटिंग। स्नेक प्लांट का आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब से कोरोना आया है तब से हमें स्नेक प्लांट के, मुझे खुद पता नहीं था स्नेक प्लांट के बारे में, लेकिन जब से कोरोना आया तब से स्नेक प्लांट नासा ने जब से सर्टिफाइड किया कि ये ऑक्सीजन वाला प्लांट है, हवा शुद्ध करता है, तो ये प्लांट आजकल इतना ज़्यादा नर्सरी में महंगा हो गया है कि आपको मैं खुद 300-200 ऐसे कुछ बताया था। जब मुझे कहीं से मिला तो मैंने एक के हज़ारों प्लांट्स बना दिए अपने घर में। बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो स्नेक प्लांट भी लगा सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे वेजिटेबल, आजकल ऑर्गेनिक सब्जियां कहाँ मिलती है, तो हमें घर में लगाना है तभी ऑर्गेनिक सब्जी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा यूरिया सब खेतों में डाल देते हैं जल्दी जल्दी बढ़ने के लिए, लेकिन हमारे घर में जो ऑर्गेनिक सब्जी है उसका टेस्ट, मैं काफ़ी समय से मैं खुद सब्जियां उगाती हूँ, मुझे इतना पता है, अच्छा लगता है अपने घर की सब्जियां। इसका टेस्ट इतना अलग रहता है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत टेस्टी, और हेल्थ के लिए भी। तो हमारे घर में जैसे टोमेटो, जैसे ये देखिए, ऐसे मैंने टोमेटो ख़राब रहते ऐसे डाल देती हूँ तो इसी से ऐसे सीड्स निकल जाते हैं। तो हम लोग ऐसे हज़ारों टोमेटो के प्लांट्स लगा सकते हैं। जबकि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है। पालक भी बहुत ईजी है। जैसे मार्केट से हम लोग पालक लाते हैं, तो ये देखिए ऐसे पालक हम तोड़ के फेंक देते हैं। यही पालक हम लोग जब ऐसे लगा देंगे ना, 100% आपकी पालक सालों साल आपको मिलती रहेगी। ऐसी बढ़ती रहती है, ऐसे पिंच करते जाना है और वो ऐसी दिखेगी और फिर बढ़ेगी। तो पालक लगाना भी बहुत ही आसान है। तो आप ऐसी पालक हमारे घर में लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इतनी सुंदर पालक बनी है। ऐसे चौलाई, जैसे रेड चौलाई रहते उसके बाद डेंटल लगा देंगे, वो भी हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बहुत ही आसान बन जाता है सब्जियां उगाना, और टेस्ट भी भरपूर और आनंद तो इतना मिलता है कि क्या बताएं। और ये मिर्ची आप देख रहे हैं, हमारे घर में जैसे लाल सूखी मिर्ची रहती है, तो वही हमारे गमले में डाल दो। ये जो मैं अपने मिर्चियाँ लगाई है, ये मेरे लास्ट ईयर का पेड़ है। इस साल मैंने प्रूनिंग किया है, तो प्रूनिंग की वजह से फिर से अच्छा बन रहा है। तो हमारे घर में जो मिर्चियाँ रहती है उसी के बीज अपने गमलों में डाल दो। ऐसे रेड होने के बाद ऐसे सीधे डाल दो, उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अपने आप ही पेड़ निकल जाते हैं। तो ऐसी ही मिर्ची आती रहेंगी, बहुत ही बढ़िया मिर्ची रहती है। और ये देखिए, यही पालक का सीड्स ऐसे बनेगा, तो हर साल हमें इसी पालक के हम बीज ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। और ये देखिए, मूली के कुछ फूल लगे हैं, जैसे इसी को फलियाँ आती हैं। मैंने लास्ट ईयर बहुत सारा मूली लगाई थी, एक बार सीड्स लाई थी, लेकिन उसी सीड से मैंने फिर से ग्रो किया। अभी इसको फलियाँ आ रही, यही सीड से हम लोग फिर से मूला लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मूला का प्लांट हो गया, और फ्लावर्स भी कितने सुंदर है। तो मिर्ची हो गई, टोमेटो, कुछ फलियाँ रहती सेमियाँ, ये देखिए इसी सेमी से कितने सारे सेमियाँ बन जाती है। सूख जाने के बाद यही फिर से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। और करेला तो सभी को पसंद है, मेडिसिनल है। आजकल शुगर का सबको परेशानी है, तो हम ऐसे करेला जो रहते हैं हमारे घर में, येलो करेला, तो उसी के कुछ ऐसे बीज आप बीज डाल दीजिए, तो यही करेला आपका बहुत बड़ा बन जाता है। और सालों साल इसी करेला के हम लोग सीड्स ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे इतने सारे प्लांट्स हैं। और गेंदे को हम नहीं भूल सकते। गेंदा ऐसा प्लांट है जो सीड से ग्रो होता है। मंदिर में जहाँ सूखे फूल रहते पड़े रहते, अपने घर में मार्केट से लाते, वही हमें बीज डाल देने से, कटिंग से ग्रो होता है, बीज से ग्रो होता है। तो सालों साल ये हमें गेंदे के फ्लावर्स भी मिल सकते हैं। प्याज को हम कैसे भूल सकते हैं। ये देखिए, मैंने प्याज ग्रो किए हैं। हमारे घर में जो ख़राब प्याज हो जाते हैं, जिसको अंकुर आ जाते हैं, तो वही प्याज मैंने ऐसे ज़मीन में लगा दिया। आप देख सकते हैं, इसको अभी रूट्स आ रहे हैं, ये देखिए निकलने हैं, उसे रूट्स आ रहे हैं अभी। तो यही प्याज हम ऐसे लगा सकते हैं। लहसुन, प्याज बस लगा देना है, छोड़ देना है, उसी के ऐसे बीज भी बन जाते हैं। यही बीज मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए काम आएंगे। इसमें काले बीज रहते हैं, कलंजू के जैसे, जो कलंजी रहती हैं, तो उसी के जैसे सूखने के बाद यही मुझे नेक्स्ट ईयर काम में आएंगे। तो आप, हमारे घर में इतना कुछ रहता है कि हम लोग सभी का यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी केयर है, चलते फिरते हम लोग गार्डनिंग कर सकते हैं। जैसे प्याज है, पानी में डाल दो या ऐसे डाल दो, कटिंग्स कर दो, कैसा भी हो लग जाता है।
कुछ ये अपराजिता है, अपराजिता के भी सीड्स कहीं भी मिल जाते हैं। अपराजिता का प्लांट हमारे घर में होना ही चाहिए क्योंकि ये भगवान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये देखिए जामुन का, हम लोग बहुत जामुन खाते हैं, उसी जामुन का मेरा कंपोस्ट में सीड्स से एक अच्छा पेड़ बन गया, आप देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। ये देखिए नींबू, ये छोटे छोटे प्लांट्स हमारे घर में आसानी से लग जाते हैं, सीड से ग्रो हो गए हैं जब मैंने कंपोस्ट। ये देखिए सीताफल, ये देखिए सीताफल का भी अपने आप इसमें निकल गया है। ऐसे इतने ज़्यादा हमारे घर में बेकार ऐसे हम फेंक देते हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ फेंकती नहीं, मैं सब कंपोस्ट में डालती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर है, ये हाइब्रिड वाला है, इसके सीड्स बहुत कम रहते हैं। ये वाला सीताफल है, कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया सब हो जाता है। कटिंग लगा लगा के हम लोग ऐसे भी प्लांट्स बना सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में बताती हूँ कि हमारे घर में जो भी सामान रहता है उसका यूज़ करो, कंपोस्ट में डालिए, अपने आप सब निकल जाएगा। बस थोड़ा सा केयर करना है, पानी देते रहना है। और ये देखिए ये संतरा के छिलके, हमने संतरा खाया है लेकिन मैं सब इसको धूप में सुखा रही हूँ, बारिश की वजह से गीले हो गए थे। तो ये देखिए संतरा का हम लोग अपने स्किन के लिए, हेयर के लिए और अपने प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। आप ये संतरे के छिलके भी फेंकिए मत, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, कंपोस्ट में डाल सकते हैं, इसका पाउडर बना सकते हैं। और जो हमारे घर में ऐसे कपड़े सपड़े से रहते हैं कॉटन के, वो मैं कुछ फेंकती नहीं, छोटे छोटे पीसेस किए हैं वो मैं कंपोस्ट के नीचे डालूँगी। ये सब यूज़ होने वाला है। ऐसे चप्पल जो है हम लोग इसको भी नहीं फेंकते, उसमें भी हम लोग पॉट के तौर पे कटिंग्स लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा है कि हम सब सदा फ्लावर्स, ये तो कहीं से कटिंग्स ला सकते हैं। इतने ज़्यादा फ्लावर्स आ जाते हैं, हम 12 है, बहुत ही लो मेंटेनेंस है, इसका कुछ करना ही नहीं है। तो ये है गुड़हल का, ये तो भगवान के लिए बहुत ही है, इसकी भी हम गार्डन से कटिंग ला सकते हैं। ये सिंगोनियम, ये भी बहुत बढ़िया है, आसानी से सब लग जाता है। रियो तो इतना खूबसूरत प्लांट है, कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो हम लोग शुरुआत कर सकते हैं गार्डनिंग करने के लिए। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपका एक लाइक मेरे हौसला मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू। लेकिन वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए।